हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, चाहे नॉर्सेट की हो, आरआरबी, एसजी, पीजीआई, पीजीआईएनडी, ट्रिपल एसबी। इन सारे एग्जाम्स की तैयारी इसी चैनल पे मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, जिसमें मैं 220 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ और आज हम 221 क्वेश्चन करेंगे। सो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, तो पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, देन नेक्स्ट पे चलेंगे। सो पेशेंट रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लेन्स ऑफ इचिंग एंड डिप्थीरिया, दिस इंडिकेट। तो पेशेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, इचिंग और यूक्टीरिया हो रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है? एक्यूट हिमोलिटिक रिएक्शन, फिब्राइल रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, सर्कुलेटरी ओवरलोड। तो इचिंग और यूक्टीरिया जो है वो हमें देखने को तब मिलता है जब पेशेंट में क्या होता है, पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ठीक है, इचिंग जैसे हो गया, रेडनेस हो गया, दीज ऑल आर द साइन ऑफ एलर्जिक रिएक्शन बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी। आज के नए क्वेश्चन पे बेटा चलते हैं। सो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, फिर ही आंसर करिएगा। अ पेशेंट विद एक्यूट स्ट्रोक सडनली डेवलप अनइक्वल प्यूपिल्स, दिस इंडिकेट। तो पेशेंट है हमारे पास कौन सा? स्ट्रोक वाला। ठीक है, क्या हो क्या रहा है उसे? अनइक्वल प्यूपिल है बेटा, प्यूपिल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, क्या इंडिकेट करता है? ब्रेन स्टेम इनफ्रैक्ट, सेरिब्रल एडिमा, इंक्रीज आईसीपी या फिर सीजर एक्टिविटी। सो इट इज अ साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी। सो इंक्रीज आईसीपी का ये क्या होता है? लेट साइन होता है, जिसको हम बोल सकते हैं ना, लेट साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी। क्लियर? चलो नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू मॉनिटर इन अ पेशेंट रिसीविंग थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। इनमें से कौन सा पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट है मॉनिटर करना कौन से पेशेंट में जिसको थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी चल रही है? हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट या फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है देखना इज योर ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्यों? क्योंकि थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी से हो सकती है इंटरनल ब्लीडिंग, और इंटरनल ब्लीडिंग से क्या होगा? पेशेंट का हार्ट रेट गिरेगा, जिससे बीपी फॉल, शॉक के चांसेस देखने को आप लोगों को मिलेंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A patient with nephrotic syndrome develop sudden chest pain and dyspnea. The nurse should suspect नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला पेशेंट है, उसे सडन चेस्ट पेन और डिसिप्निया हो रहा है। नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी? निमोनिया, पल्मनरी एम्बोलिज्म, प्लूरल इफ्यूजन, पल्मनरी एडिमा। सो देखो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, सडन चेस्ट पेन और डिसिप्निया आर द साइन ऑफ एम्बोलिज्म। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? पेशेंट में एम्बोलिज्म। ठीक है, विच इज द साइन के पेशेंट के क्लॉट फॉर्मेशन हो गई है। क्लियर? चलो, और वो एम्बुलेशन एम्बुलाई बन गया है। द अर्लीस्ट क्लिनिकल फीचर ऑफ एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। तो अर्लीस्ट क्लिनिकल फीचर क्या है एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया के? पेलर, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया या फिर डिसिप्निया। तो ब्लड लॉस जब भी होता है किसी को एनीमिया में, तो हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलता है बेटा? टेकिकार्डिया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? टेकिकार्डिया। ये क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि हार्ट हमारा क्या कर रहा होता है उस टाइम? कंपनसेशन। क्या करता है? कंपनसेशन, मतलब तेज तेज धड़क के ट्राई करता है कि चलो मेरे को तो ब्लड कम मिल रहा है, पर मैं ज्यादा मेहनत करके बाकी ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचाऊं। नेक्स्ट है द पेशेंट विथ क्रॉनिक रीनल फेलियर इज एट हाईएस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग। क्रॉनिक रीनल फेलियर वाले पेशेंट में कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस देखने को मिलेगा? सो ये आपके पास चार ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी को रीनल फेलियर होता है तो उसकी बॉडी में नाइट्रोजिनस वेस्ट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो क्लियर नहीं हो रहा ना, और नाइट्रोजिनस वेस्ट का जो होता है वो एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, सो दैट इज वाई मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले हमारे न्यू बैचेस बेटा 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग भी जुड़ सकते हो। जरा देख लीजिए, आप रिव्यूज देख लीजिए पहले एक बार, और सिलेक्शंस भी देख लीजिए। ठीक है, मैं बैचेस के बारे में इन्फॉर्म कर दूं आपको। 4 मंथ्स का बैच है ओनली 2499, और 6 मंथ्स का बैच है 3499। इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, CHO हो, SG, PGI, PGI, नॉर्सेट, RRB, लाइव एंड रिकॉर्डेड फुल थ्योरी, MCQs, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस। और जो आपका रीसेंट RRB का पेपर है उसका कंप्लीट बैच आपको 999 में मिल रहा है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर नॉर्सेट एंड फॉर RRB। नॉर्सेट एंड RRB कंप्लीट बैच रहेगा नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग का। और अगर आपको MCQs और टेस्ट सीरीज बाय करने हैं तो 999 फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड स्पाइनल शॉक। प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी उस पेशेंट के लिए जिसको सस्पेक्टेड स्पाइनल शॉक है? मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, गिव हाई डोज स्टीरॉइड, मेंटेन एयरवे सर्कुलेशन, रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक। सो यहाँ पे प्रियोरिटी रहेगी एयरवे एंड सर्कुलेशन को मेंटेन करना। एयरवे अगर
अगर दिख जाए कहीं पे और प्रायोरिटी पूछा जाए तो वही एयरवे ही रहता है, प्रायोरिटी एबीसी ही रहती है। क्लियर? चलो, पेशेंट है develop sudden hypotension after removal of CVC. This most likely due to पेशेंट को हाइपोटेंशन हो गया भैया एकदम से सडनली, सेंट्रल वेनस कैथेटर रिमूव करने पे। क्यों हुआ है? सेप्सिस, एयर एम्बोलिज्म, हेमरेज या फिर वेजोवेगल रिएक्शन। सो दिस इज द साइन ऑफ एयर एम्बोलिज्म। बेटा हाइपोटेंशन जो है वो साइन होता है एयर एम्बोलिज्म का, अगर किसी का आपने सेंट्रल वीनस कैथेटर रिमूव किया है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है? The newborn with persistent hypoglycemia is most likely born to the mother with, तो जिसको हाइपोग्लाइसीमिया है न्यूबॉर्न को, वो किस मदर से मोस्टली बॉर्न हुआ है? हाइपरटेंसिव, डायबिटिक मेलाइटस, एनीमिया या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म। सो दैट इज अ डायबिटिक मदर, क्योंकि जैसे ही बच्चे की कॉर्ड काटी जाती है, मदर का जो ग्लूकोज बच्चे में आ रहा था अब वो बंद हो जाता है, इसीलिए बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड रिसस्टिकेशन एडुकेसी इज, मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर क्या रहेगा कि फ्लूइड अच्छी से रिसस्टिकेट हो रहा है? ब्लड प्रेशर, सेंट्रल वीनस प्रेशर, यूरिन आउटपुट, हार्ट रेट। सो इट इज अ यूरिन आउटपुट। अगर तो पेशेंट को प्रॉपरली यूरिन आउटपुट आ रहा है तो इट मीन्स फ्लूइड रिसस्टिकेशन प्रॉपरली हो रहा है। नेक्स्ट है पेशेंट विद द सीवियर अस्थमा इज एट ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग। सीवियर अस्थमा वाले पेशेंट को ग्रेटेस्ट रिस्क क्या है डेवलप होने का? रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मिक्स्ड एसिडोसिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। सो आई थिंक सारे ही क्वेश्चन आज भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कल। टिल देन न्यू बैचेस 7 फरवरी से भाई सिलेक्शन प्लस रैंक के लिए आप लोग जुड़ सकते हो। मैं ही आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके बेटा। एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज ओनली 999 फॉर 2 मंथ्स एंड CHO, SG, PGI, PGI, नॉरसेट, RRB के लिए ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। 4 मंथ्स का बैच 2499, 6 मंथ्स का बैच 3499। तो जुड़ सकते हो, इन्हीं रिव्यूज़ की तरह, इन्हीं सिलेक्शंस की तरह आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो और पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो अपनी। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ठीक है? अच्छे से पढ़ो।